नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे गणित विषय के सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए टीचिंग मेथड्स, जिसमें हमने लास्ट विधि में एक प्रमुख विधि जो है अर्थात प्रोजेक्ट विधि की चर्चा कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम प्रयोगशाला विधि के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी साथी अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम प्रयोगशाला विधि को स्टार्ट करते हैं साथियों। प्रयोगशाला विधि जो कि प्रयोग अर्थात प्रयोगशाला के शब्द से ही स्पष्ट है। प्रयोग अर्थात बच्चे प्रयोग करके सीखते हैं। तो स्कूलों में इसके लिए एक सुसज्जित प्रयोगशाला होनी चाहिए। गणित में काम आने वाली सभी प्रकार के जो उपकरण होते हैं, जैसे कि नापने तोलने के यंत्र, गणना करने के यंत्र वगैरह, ये सभी होने चाहिए जिससे प्रयोग किया जा सके। इसमें शिक्षक जो है उसकी भूमिका केवल निरीक्षण करता अर्थात सहयोगी की होती है, जो मार्गदर्शन करता है ओनली। शिक्षक की भूमिका ये हो चुकी है मार्गदर्शन की। विद्यार्थी की जो भूमिका होती है वो प्रयोगशाला में जाकर वो सभी उपकरणों का अवलोकन करता है और उनसे विभिन्न प्रयोग करके सीखता है। बच्चा स्वयं गणना करता है और निष्कर्ष निकालता है। खास प्रयोगशाला विधि के गुणों की बात करें तो गुण जो है ये एक बाल केंद्रित विधि है, क्योंकि बालक जो है इसमें स्वयं करके सीखता है, बालक सक्रिय रहता है, इसलिए ये बाल केंद्रित विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि है, करके सीखता है बच्चा, क्रियाशीलता रहती है। दृष्टिकोण देखें तो इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसलिए वैज्ञानिक विधि है। प्रयोगशाला के कौशल का विकास होता है, प्रयोगशाला में प्रयोग करता है बच्चा तो उसके कौशल में तो विकास होना ही है। रचनात्मक कार्य करने का अवसर मिलता है। ज्ञान का स्थायीकरण होता है, बच्चा जब करके सीखता है तो ज्ञान का स्थायीकरण होता है, ज्ञान स्पष्ट रूप से उसे समझ आता है। बात करें दोष की तो दोष ये खर्चीली विधि है, क्योंकि इस विधि से बच्चे को सिखाने के लिए एक सुसज्जित प्रयोगशाला होनी चाहिए जिसमें सभी उपकरण होने चाहिए, तो ये खर्चीली विधि है। गणित के सभी प्रकरणों का अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं गणित के जो बिना प्रयोगशाला के ब्लैक बोर्ड पर ही समझाए जा सकते हैं, तो ये इसका एक दोष है। समय व श्रम अधिक लगता है। अब आती है अगली विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना होता है। इसे अन्वेक्षण विधि, खोज विधि या स्वयं ज्ञान विधि भी कहा जाता है। ये आपको सभी नाम याद रखने, ह्यूरिस्टिक विधि के अन्वेक्षण विधि, खोज विधि और स्वयं ज्ञान विधि। इसके प्रतिपादक जो है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है। ह्यूरिस्टिक जो शब्द है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है जो कि ह्यूरिस्को से बना है। लैटिन भाषा का शब्द है जो ह्यूरिस्को से बना है, जिसका अर्थ जो है मैं खोज कर जानूंगा। आई डिस्कवर्ड अर्थात मैं खोज कर जानूंगा। शिक्षक की इसकी में भूमिका जो है वो प्रेरक, मार्गदर्शक, सहयोगी, सुविधादाता की होती है, जैसे कि प्रयोगशाला विधि में थी। शिक्षार्थी की भूमिका सक्रिय स्वयं ज्ञान खोज करता है। बालक सक्रिय होकर स्वयं ज्ञान खोज करता है और स्वयं खोज कर सक्रिय होकर सीखता है। हर्बर्ट स्पेंजर ने बताया कि बालकों को जितना संभव हो सके कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक स्वयं खोजने के लिए प्रेरित किया जाए। तो ये हर्बर्ट स्पेंजर की आपको बात याद रखनी है। उन्होंने कहा कि बालक को जितना संभव हो कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित किया जाए। इस विधि में बालक को कम से कम बताकर खोज करने के लिए अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं अन्वेक्षण विधि शिक्षण की वह विधि है जिसमें एक बालक को एक अच्छे अनुसंधानकर्ता के रूप में देखा जाता है, क्योंकि एक स्टूडेंट जो होता है इसमें वो स्वयं अनुसंधान करके अर्थात खोज करके सीखता है, इसलिए एक अनुसंधानकर्ता, एक अच्छा अनुसंधानकर्ता स्टूडेंट को कहा जाता है। बात कर लेते हैं विशेषताओं की। तो प्रयोगशाला विधि के जैसे ये भी बाल केंद्रित विधि, मनोवैज्ञानिक विधि है। बालक करके सीखता है अर्थात लर्निंग बाय डूइंग, अच्छा बालक करके सीखता है, क्रियाशीलता रहती है, स्वाध्याय प्रवृत्ति भी का विकास होता है, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास जैसे गुण का डेवलपमेंट होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का डेवलपमेंट होता है। दोष की बात करें तो खर्चीली विधि है, आपको पता ही है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि छोटे स्टूडेंट जो है वो इतने समझदार नहीं होते हैं कि वो स्वयं खोज करके सीख सकें, इसलिए छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं। समय श्रम अधिक लगता है, आवश्यक सामग्री जुटाना भी कठिन होता है। अब अगली विधि आती है आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन विधि जो है इसे अरस्तु ने दिया। आगमन निगमन विधि भी बहुत ही इम्पोर्टेंट
विधियाँ हैं। जिस तरह से ह्यूरिस्टिक विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसी तरह आगमन निगमन विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगमन और निगमन दोनों ही एक दूसरे की पूरक विधियाँ हैं। गणित में इन दोनों का एक साथ प्रयोग ही सर्वोत्तम होता है। दोनों विधियों से शिक्षण सूत्र पूछे जाते हैं। दोनों के जो शिक्षण सूत्र हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए आपको एक ही शिक्षण विधि का शिक्षण सूत्र याद रखने हैं, जिससे आपके दोनों के याद हो जाएंगे। आगमन विधि के याद कर लिया तो शिक्षण जो निगमन विधि बची है उसके शिक्षण सूत्र आगमन विधि के जस्ट अपोजिट कर देंगे तो वो निगमन विधि के शिक्षण सूत्र बन जाएंगे। अब बात करते हैं आगमन विधि की। तो आगमन विधि की बात करें तो हम आगमन विधि वह विधि है जिसमें विशेष तथ्यों, घटनाओं का अवलोकन व विश्लेषण कर नियम, सूत्र, सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। उदाहरण से नियम की ओर बात कर लेते हैं शिक्षण सूत्र की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। उदाहरण से नियम, सूत्र, सिद्धांत अर्थात एग्जाम्पल से नियम, सूत्र, सिद्धांत की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, मूर्त से अमूर्त। उदाहरण से नियम, सूत्र, उदाहरण से नियम, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, मूर्त से अमूर्त, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसके शिक्षण सूत्र है। आगमन विधि के ये शिक्षण सूत्र याद करने के बाद आप निगमन विधि के शिक्षण सूत्र जस्ट इसके उल्टे कर देंगे। जैसे कि नियम से उदाहरण, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, अमूर्त से मूर्त, सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल, अज्ञात से ज्ञात की ओर। आगमन विधि के सोपान की बात कर ले तो टोटली इसके 5 सोपान हैं। सोपान से भी क्वेश्चन बनता है। अब बात कर लेते हैं सोपान किस तरह से। सबसे पहले एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण, फिर अवलोकन, नियम का सामान्यकरण, परीक्षण, सत्यापन। अर्थात सबसे पहले एग्जाम्पल होता है, जैसे कि कोई सेब है, ये एक एग्जाम्पल हो गया सेब। अवलोकन उदाहरण है, उदाहरण एक सेब है। अब उदाहरण जो है इसका अवलोकन किया, अर्थात सेब जो है इसका अवलोकन किया तो ये पाया गया कि ये हरा सेब है। उदाहरण अवलोकन, अवलोकन में हरा सेब पाया गया। अब हरा सेब क्यों है तो इसका नियम या सामान्यकरण होगा। तो हरा सेब है, सबसे पहले एग्जाम्पल सेब है, सेब जो है उसका अवलोकन करने को हरा सेब पाया गया। अब हरा सेब है, हरा सेब कैसे है तो ये हरे सेब खट्टे होते हैं, ये इसका नियम हो गया। इसके बाद इसका परीक्षण हो गया और सत्यापन हो गया। ये इसके हो गए आपके सोपान, जो कि 5 उदाहरण, अवलोकन, नियम, परीक्षण, सत्यापन। गुण मनोवैज्ञानिक विधि, बाल केंद्रित विधि, वैज्ञानिक विधि, ज्ञान का स्थायीकरण होता है, बालक सक्रिय रहता है, बालक करके सीखता है, छोटी कक्षा के लिए उपयोगी है। नवीन ज्ञान खोजने का प्रशिक्षण इस विधि में होता है। दोष बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, समय श्रम अधिक लगता है, इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव है, अपने आप में यह पूर्ण विधि नहीं है। इसके बाद में आती है निगमन विधि। निगमन विधि जो कि आगमन विधि का जस्ट अपोजिट है, आगमन विधि के विपरीत। इसमें बालक के सामने सर्वप्रथम नियम, उसमें सबसे पहले एग्जाम्पल्स आ रहे थे, एग्जाम्पल से रूल बन रहे थे, लेकिन इसमें सबसे पहले नियम को प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद में उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है, अर्थात नियम से एग्जाम्पल की ओर। शिक्षण सूत्र आगमन विधि के जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। गुण स्मरण शक्ति का विकास होता है, अभ्यास कार्य पर बल दिया जाता है, सरल व संक्षिप्त विधि है, समय श्रम की बचत होती है। ये विधि, इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तक उपलब्ध है, उच्च कक्षा के लिए उपयुक्त विधि है, जबकि आगमन विधि जो थी वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त थी, जबकि निगमन विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। दोष इस विधि में रटने रटाने पर बल दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक विधि, ये आपको बात याद रखनी है। आगमन विधि वैज्ञानिक विधि थी, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक विधि है, और इसमें रटने पर बल दिया जाता है, शिक्षण को यंत्रवत बनाती है, मानसिक शक्तियों का विकास इसमें नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में हमने प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि और निगमन विधि की चर्चा पूरी कर ली है। यहाँ से आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए बनने वाले हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।